हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। अभी मेरी पढ़ाई थोड़ी लेवल पे आ रही है, मतलब ठीक ठाक चल रही है और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी एक पिछली वीडियो पे कमेंट था कि बता दीजिए आपकी आपने कोर्स कहाँ से परचेज किया है और कौन से सब्जेक्ट की। हालांकि मैं अपनी पहले बता चुकी हूँ कि मेरा मेन सब्जेक्ट संस्कृत है और मैंने मतलब कोर्स कहाँ से परचेज किया है। तो मैंने अपना कोर्स एक संस्कृत सानिध्यम चैनल है और ऐप भी है उनकी, तो उस वहाँ से मैंने ये अपना संस्कृत का कोर्स परचेज किया है जो कि एलटी का है। और टीजीटी का मैंने 1 साल पहले परचेज किया था, जो दूसरी ऐप थी संस्कृत साहित्य कौमुदी, तो वो मात्र 299 में पूरा कोर्स था। तो फिर मैंने टीजीटी का नहीं किया क्योंकि अभी वो वैलिड है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा वो जब तक वैलिड रहेगा। और वो स्पेशली उन लोगों के लिए था जो थोड़ा हाई कॉस्टली नहीं खरीद पाते हैं। तो मैंने पहले उसको ही परचेज़ किया था और मैं वहीं से टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही थी। बट जैसे ही एलटी के फॉर्म फिल किए मैंने एलटी का कोर्स परचेज़ किया और वो किया मैंने फिर अपना संस्कृत सानिध्यम से। और एलटी का कोर्स मैंने इसलिए परचेज़ किया है क्योंकि थोड़ा सा उसका टीजीटी से थोड़ा लेंथी है सिलेबस। और सच में पहले मतलब जब मैंने टीजीटी का कोर्स परचेज किया था तो प्रिपरेशन जर्नी में मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि मैं ना जैसे ही एग्ज़ाम डेट दी थी कि मई में हो जाएगा एग्ज़ाम तो मुझे लगा मई में, तो मैंने जनवरी फरवरी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। तो मैंने क्या था कि मतलब अच्छे से सारा मतलब बेस से मैंने प्रिपरेशन नहीं की अपनी, जो मुझे लगा कि हाँ जल्दी जल्दी जो हो सकता है उस चीज़ को उठाया। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बेस से कर रही हूँ क्योंकि अगर हम बीच बीच में से चीज़ें लेते हैं तो क्लियर नहीं हो पाता है, अधूरा रहता है सब्जेक्ट, ना ही आप ठीक से चीज़ों को समझ पाओगे। तो अभी मैं अपना बेसिक से ले रही हूँ और उसी तरीके से ही मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और हाँ, और एक कमेंट था कि मतलब जीआईसी लेक्चर के लिए बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो हम ऐसे अभी मैं हाल फिलहाल तो मैं संस्कृत एस्पिरेंट हूँ, लेकिन हम किसी को ऐसे एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कौन सा चैनल बेस्ट है। तो अभी मैं संस्कृत की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे पता है कि संस्कृत सानिध्यम, लेकिन मैं आपको गाइड करूँगी कि एक यूट्यूब पर चैनल है जो मैं भी वहाँ वीडियो देखती हूँ, जीआईसी प्रमोद पाल जो सर हैं वो खुद ही इंग्लिश से जीआईसी लेक्चरर हैं और वो ना अपनी सारी स्ट्रेटजी बताते हैं उन्होंने किस तरीके से क्वालिफाई किया, कोर्स कहाँ से परचेज किया। बाकी जो टीचर अदर सब्जेक्ट के टीचर हैं जैसे हिंदी है और बायो वगैरह, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी सिलेक्टेड टीचर लेके आते हैं और उनसे इंटरव्यू करवाते हैं और उनकी मतलब जो जर्नी है कि उन्होंने कहाँ से प्रिपरेशन की, कैसे कोर्स परचेज किए और कैसे कैसे पढ़ाई की, वो सारी चीज़ उनके साथ मतलब उनके इंट्रो के साथ उनके साथ मतलब डिस्कशन करते हैं। तो जो भी लोग अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कंटेंट या सिलेबस हम कहाँ से परचेज करें, तो आप ना वहाँ उस चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल के रखते हैं कि मतलब आप उनसे बात कर सकते हो कि इंग्लिश का या हिंदी का, बाकी कोई भी मतलब सब्जेक्ट का आप कहाँ से कोर्स परचेज करें। मुझे लगता है ना कि एक्सपीरियंसेस या जो लोग सिलेक्टेड लोग हैं वो ज़्यादा हमें अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं, तो उनकी एडवाइस लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको इंग्लिश का जीआईसी के लिए या एलटी के लिए जहाँ भी मतलब चाहिए आपको हिंदी का या इंग्लिश का, तो आप वहाँ जाके आपको मतलब बात कर सकते हैं उन सर से। और उस चैनल को उसमें क्या है वो मैं उस चैनल को स्पेशली देखती हूँ क्योंकि वो ना जितने भी जो जीके वाला पोर्शन है उसके लिए वो क्लास लेके आते हैं, लाइव क्लास लेते हैं और उसमें जितने भी प्री क्वेश्चन होते हैं ना, प्री पेपर वाले, या तो वो एलटी का हो या टीजीटी का हो या जीआईसी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का, वो सारे जीके वाले क्वेश्चन लेके आते हैं लाइव क्लासेस में, वो सॉल्व कराते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, आप वहाँ देख सकते हो। और
आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना कमेंट में, क्योंकि मेरा भी यही रहेगा कि जितने मैं दूसरों से हेल्प ले सकूं और मुझसे बन पड़ता है मैं उतनी दूसरों की हेल्प कर सकूं। तो फिर यही था मेरा बताना। और अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, मतलब कोशिश कर रही हूँ पूरी, और आप भी करते रहिए कोशिश। और अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जहाँ तक होगा मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जीके के लिए हाल फिलहाल मेरे जो नोट्स हैं, जो कि मैंने मंगवाए नहीं थे, जो गलती से मेरे पास आ गए थे, मैंने मंगवाए थे टीजीटी संस्कृत के, लेकिन इन्होंने मेरे लिए भेज दिए जीके के। तो अभी वो मेरे काम आ रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल मैं जीके को इतना टाइम नहीं दे रही हूँ, बस ये नोट्स हैं इनमें से ही मैं स्टडी करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे पास 1 घंटे का या 1.5 घंटे का टाइम बीच में मुझे मिल रहा हो मॉर्निंग में, या अगर मॉर्निंग में मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ तो फिर 1 घंटे का टाइम या आधा घंटे का टाइम है, तो उसमें मैं ये रिवाइज कर लेती हूँ जीके का। क्योंकि अभी मैं मेन फोकस मेरा अभी टीजीटी लेके चल रही हूँ, लेकिन प्रिपरेशन मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि बेस से कि मेरा एलटी का भी क्लियर होता चले और टीजीटी का भी। और यही रीज़न है कि मैंने दोनों कोर्स को परचेज कर रखा है कि एलटी का है लेंदी है, लेकिन टीजीटी का जहाँ जितना है उतना लिमिट्स में मैं उसको पढ़ पाऊँ। तो ये है मेरी स्ट्रेटजी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और प्लीज़